पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही अब सबसे ज्यादा चर्चा नई मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है, लेकिन उनकी टीम में किन नेताओं को जगह मिली, इसी लेकर भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस बार मंत्रिमंडल बनाते समय संगठन, महिला प्रतिनिधित्व, आदिवासी समाज, मतुआ समुदाय और उत्तर बंगाल के समीकरणों को खास महत्व दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वह है दिलीप घोष। बंगाल बीजेपी को मजबूत करने में दिलीप घोष की भूमिका बड़ी मानी जाती है। आरएसएस प्रचारक से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले दिलीप घोष अब राज्य सरकार में मंत्री बने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने उन्हें संघ परिवार के मजबूत चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में अहम जगह दी है। नई सरकार में महिला चेहरे को भी जगह दी गई है। अग्निमित्रा पॉल ने मंत्री पद की शपथ ली। फैशन डिजाइनर से राजनीति में आई अग्निमित्रा पॉल ने पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी की सक्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बीजेपी ने उन्हें महिला प्रतिनिधित्व के मजबूत चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। आदिवासी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने खुदीराम टुड्डू को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जंगल महल क्षेत्र से आने वाले खुदीराम टुड्डू ने संताली भाषा में शपथ ली, जिसने कार्यक्रम में अलग पहचान बनाई। बीजेपी इसे आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए संदेश के तौर पर पेश कर रही है। इसके अलावा मतुआ समुदाय को ध्यान में रखते हुए अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाया गया है। मतुआ वोट बैंक लंबे समय से बंगाल के राजनीति में अहम माना जाता रहा है और बीजेपी इस समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर बंगाल और राजवंशी समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले निषेध प्रमाणिक को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीजेपी का मानना है कि उत्तर बंगाल में पार्टी की पकड़ मजबूत बनाए रखने में निषेध प्रमाणिक की अहम भूमिका रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी की नई टीम सिर्फ राजनीतिक संतुलन नहीं बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। बीजेपी अब बंगाल में संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। नई मंत्रिमंडल को देखकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में लंबे राजनीतिक भविष्य की तैयारी कर रही है और हर बड़े सामाजिक वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।